आप लोग से पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसे आप लोग आँख मूंद के विश्वास करेंगे या फिर अंधा विश्वास करेंगे उस रिश्ते पर, तो शायद आप लोग को कहीं ना कहीं जवाब आने वाला है भाई और बहन का रिश्ता। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसपे आँख मूंद कर या फिर अंधा विश्वास किया जा सके। लेकिन आज के युग में अब ये रिश्ता को भी एकदम से लोग शक के नज़र से देखते हैं। शक के नज़र से पता नहीं क्यों देखते हैं। आज कहानी हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो भाई बहन के रिश्ते को एकदम से तार तार करके रख दिया। अब लोग मुंह बोली बहन के साथ जब ऐसा करेंगे तो फिर अब ये रिश्ता कहाँ बचेगा। एक बहन होती है जो अपने मुंह बोले भाई को कई सालों तक उससे उसे राखी बांधती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके मुंह बोले भाई के अंदर की राक्षस, उसके जो अंदर का बहसियत या फिर उसके अंदर की मानसिकता, विकृत मानसिकता, वो अभी दिखाने उसको बाकी है। वो भाई है जो अपने दोस्त के साथ, इस मुंह बोली बहन के साथ एक दिन नहीं या फिर 7-8 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक उस मुंह बोली बहन के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद वो कैसे भी वहाँ से चोरी चुपके से उसके चंगुल से छूट के जैसे ही वो पुलिस के पास जाकर अपनी आप बीती बात बताती है तो पुलिस वाले भी वहाँ पे रोने लगते हैं। उनके भी एकदम से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार बात ही कुछ ऐसी थी। तो क्या है पूरी कहानी और कहाँ की कहानी है, चलिए बताते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा और वीडियो को शेयर करने का मन है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज आपकी जो पूरी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान के राजधानी जयपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ती है जिसका नाम होता है चूरू। चूरू जिला में एक महिला थाना, जहाँ पे एक विवाहित महिला जाकर रिपोर्ट लिखाती है। वो अब बात बता रही होती है। वो कहती है कि उसने एक मुंहबोले भाई को, जिसे कई सालों तक उसे राखी बांधी है, उसने अपने दोस्तों के साथ मुझे 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक मेरे साथ दुष्कर्म किया है। आप मुझे बचाइए, मुझे न्याय दिलाइए, नहीं तो मेरा लास्ट फैसला है कि मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूँ। पुलिस वाली ये बात सुनते तो स्टार्टिंग में तो उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था, उन्हें भी नहीं लग रहा था। लेकिन औरत जो बता रही थी उसके अंदर का जो सच या फिर उसके अंदर का जो दर्द वो पुलिस समझ नहीं पा रही थी। औरत ने फिर से बताया कि उसका एक मुंह बोला भाई है जिसे कई सालों तक उसे राखी बांधी है और उसके बाद उस मुंह बोले भाई ने अपने दोस्तों के साथ उस महिला को कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस वाले जैसे ही उस औरत की बात सुनते हैं, उसके पे विश्वास करते, तो पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार कहानी शुरू होती है साल 2013 से। एक औरत जो विवाहित होती है वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी एक बस पे बैठ के। वो बस के दूसरे वाले सीट पे बैठी हुई थी और 2 सीट नहीं होती बस पे कि एक सीट, मतलब 2 सीट कहने का मतलब है कि एक ही सीट पे 2 आदमी आसानी से बैठ जाए, तो उसी सीट पे बैठी हुई थी। बस चल पड़ी। बस कुछ दूर आगे जाने के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम होता है महेंद्र, वो व्यक्ति भी आके उसी वाली महिला की सीट पे आके बैठ जाता है। बैठने के बाद फिर अब दोनों में बातचीत होना चालू हो जाता है और बातचीत होने पे दोनों में इतना ज़्यादा मतलब दोस्ती हो जाता है और दोस्ती इस प्रकार से हो जाता है कि दोनों अपनी जो परिवार के जितने सारे सदस्य हैं उसके बारे में बताते हैं। वो भी लड़का भी है जो दोनों मतलब कि आपस में बात करते हैं कि कितने बच्चे हैं, तुम कितने लोग हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। ऐसे बात बताते बताते लड़का कब जाने उसे अपना मुँहबोली बहन मान लेता है। अब दोनों में अब बहन भाई का रिश्ता हो जाता है। जैसे ही लड़की है जो अपने ससुराल उतरती है तो उतरने के बाद उतरते हुए उस भाई का नंबर ले लेती है। अब नंबर लेने के बाद अब आए दिनों कभी कभी दोनों आपस में बात कर लिया करते थे। 2013 में ही रक्षाबंधन के दिन आता है तो महेंद्र है जो अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए उसके घर चला जाता है। घर जाने पर जैसे उसकी बहन है जो उसे राखी बांधती है तो वहाँ पे महेंद्र एक प्रॉमिस करता है। कहता है देखो बहन, अगर जो तुम्हें कोई जीवन में कोई मुसीबत आए या फिर कोई परेशानी आए तो इस भाई को ज़रूर याद करना, ये तुम्हें हमेशा उस मुसीबत से निकाल देगा या फिर कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को ज़रूर दूर करेगा। वहाँ पे वो दोनों बहुत खुश होते हैं और राखी बांधने के बाद साल 2013 ही नहीं
जैसे साल 2014 में भी रक्षाबंधन के दिन आता है, या फिर 15, 16, 17 ऐसे करके साल दर साल महेंद्र है जो अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए उसके घर जाता था। अब कोई एक ऐसा साल या फिर 1-2 साल ऐसा था कि कोई कारणवश राखी नहीं बांध पाई हो, लेकिन हमेशा वो राखी बंधन के दिन या फिर रक्षाबंधन के दिन उसे महेंद्र को राखी जरूर बांधती थी। अब इन दोनों के रिश्ते, महेंद्र और जो वो मुंहबोली बहन थी, इन दोनों के रिश्ते पे अब ससुराल वाले हो सके या फिर इसके मायके वाले हो सके, दोनों अंधा विश्वास करते थे, एक भाई के रूप में देखते थे। लेकिन अब उस महिला, उस बहन को क्या पता था कि महेंद्र के अंदर की बहसियत, उसके अंदर की राक्षस, उसके अंदर की विकृत मानसिकता अभी दिखानी बाकी है। मार्च 2021 की बात है कि महेंद्र है जो अपने एक दोस्त के साथ लड़की की ससुराल चला जाता है। वहाँ पे जाने पे उसकी जो बोली बहन है वो भी वहाँ पे खुश हो जाती है। अचानक से अपने भाई को देखकर कोई भी खुश हो जाएगा, तो वो भी वहाँ पे खुश हो जाती है। और वहाँ पे जो जाकर महेंद्र है जो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुझे अपने परिवार वाले से मिलाने के लिए लेकर चल रहा हूँ। उसके परिवार वाले हैं जो भंदवाला में रहते थे, वो कहा कि चलो मैं तुझे अपने घर भंदवाला लेकर चलता हूँ, तुम्हें यहाँ से लेकर चलने वाला हूँ अपने परिवार से मिलाने के लिए। वो बहन है जो उस पर अटूट विश्वास करती थी, और ये भी था कि वहाँ ससुराल में कोई परिवार नहीं था, सारे लोग कहीं अलग फंक्शन में चले गए थे। अब फंक्शन में जाने के बाद ये बहन भी है जो किसी को नहीं बताई कि हाँ वो भाई के साथ जा रही है। अब उसे क्या पता था कि उसके भाई है जो कुछ और वजह से लेकर जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था। वो किसी को, ससुराल वाले हो सके या मायके वाले, किसी को नहीं बताए, और वो महेंद्र के साथ भंदवाला जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों लोग जीप पे बैठते हैं और जीप पे बैठने के बाद भंदवाला के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन महेंद्र है जो उसे भंदवाला नहीं ले जाता है, उसे ले जाता है काला डेरा। काला डेरा ले जाकर एक होटल के एक रूम में ले जाकर उसे बंद कर देता है। और बंद करने पर यहाँ भी वो बहन है जो कुछ नहीं समझ पाती है, उसे कुछ नहीं पता चलता है। उसे पता होगा कि और सारे परिवार वाले शायद यहीं पे आके मिलने वाले हैं। तो उसे उस रूम में बंद करने के बाद महेंद्र और उसके साथ एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है राम अवतार, दोनों मिलके उस लड़की के साथ वहाँ पे बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। वो बहन वहाँ पे चिल्लाने लगती है, वहाँ पे बोलती है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो प्रॉमिस किया था, और तुझे तो भाई मानी हो, तुम्हें तो कई साल तक राखी मानी हूँ, तुम ये कर क्या रहे हो। लेकिन वो लड़की की आवाज़ उस महेंद्र के कानों तक नहीं सुनाई दे पा रही थी। और उसके बाद वो दोनों मिलके उस लड़की के साथ बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं। वो एक दिन नहीं, लगभग 20 दिनों तक उस लड़की के साथ वो मुंह काला करते हैं। बात बता दें कि उस 20 दिन तक उस लड़की का खान पान का ध्यान तो जरूर रखा था, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन ही लड़की चुप हो जाती है, वो चीखना चिल्लाना बंद कर देती है। उसके पीछे का एक कारण था कि उन दोनों ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, और यही तक नहीं, कुछ अश्लील फ़ोटो भी खींच ली थी। उसके बाद खींच लिया था। उसके बाद ये कहना था कि अगर तुमने बाहर जाकर किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर लूँगा, उसके बाद जो होगा तुम तो जानती हो। वो बेचारी कुछ नहीं बताती है, और इधर ससुराल वाले भी है। 1-2 दिन पर जो महिला गायब हो गई तो अब परेशानी हो गई। वो आसपास में खोजने की कोशिश किया और पुलिस में जाकर मतलब लापता की रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन पुलिस वाले उस रिपोर्ट को लिखते, लेकिन पुलिस वाले को पता चले शादीशुदा है। तो हो सके ये किसी प्रेमी के साथ भाग गई हो। पुलिस वाले ने ये नहीं देखा कि शायद उसके साथ कोई परेशानी हो, या फिर महिला का मोबाइल डिटेल भी था, उसका कॉल रिकॉर्ड चेक करती, या फिर उसका कॉल लोकेशन चेक किया जाता, मोबाइल का CDR निकाला जाता, तो पुलिस वाले उस लड़की को बचा पाते। उससे इतना दिनों तक जो उसके साथ हुआ वो शायद नहीं हो पाता। उसके बाद ठीक 20 दिनों के बाद वो महिला है जो घर वापस चली जाती है। लड़की है जो 20 दिनों के बाद वापस तो घर लौटती है, और घर लौटने के बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर पता नहीं क्या रिपोर्ट लिखाती है कि पुलिस वाले भी उन दोनों पे कोई कार्रवाई ही नहीं करते हैं। अब उन दोनों का मन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उन दोनों का बोल सकते हौसला और बुलंद हो जाता है कि पुलिस लोग तो कुछ की ही नहीं। तो पूरा मार्च उस बेचारी का तो ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, और 25 जून की बात है कि वो महेंद्र है जो एक बार और फिर उस मुंहबोली बहन के यहाँ फ़ोन करता है,
और फ़ोन करने के बाद कहता है कि हमें यहाँ आकर मिलो और मिलते हम तुम्हारी जितनी सारी अश्लील वीडियो या फिर जितने सारे फ़ोटो हम तुम्हें डिलीट कर देंगे या फिर तुम्हें दे देंगे, उसके बाद देख लेना, हम तुम्हें डिलीट करके दिखा देंगे। उस बहन को तो विश्वास हो जाता है कि चलो अभी ये डिलीट कर देगा, शायद इसे पछतावा होगा, तो वो डिलीट कर देगा। तो वो पास वाली गली में जाकर मिलते हैं, तो वहीं पे वो 3 व्यक्ति इस बार इंतज़ार कर रहा था, महेंद्र, राम अवतार और एक और व्यक्ति का नाम शायद मुझे पता नहीं, लेकिन 3 लोग था। 3 लोग जाकर वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। ये भी लड़की है जो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाने के बाद वो 3 लोग इसे फिर से वहाँ पे अपहरण कर लेता है या फिर किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद फिर वही जगह काला डेरा ले जाता है और ले जाके ये तीनों उस लड़की के साथ फिर से बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। लगभग ये तीनों मिलकर उस लड़की के साथ 15 दिनों तक ऐसे उसके साथ मुंह काला करते हैं। उस लड़की वहाँ पे बोलती कि शायद तुम उस दिन उस बस में मिले ही नहीं होते तो मेरे साथ ऐसा कांड ना होता। मैं इस दिन को कभी, जो बस में मिले थे उस दिन को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। लेकिन उन तीनों के कान में ऐसी कुछ आवाज़ ही नहीं जा पा रही थी, पता नहीं वो लोग सुन ही नहीं पा रहे थे। वो लोग थे जो अब फिर से उस लड़की के साथ ऐसा कुकर्म करते रहते हैं। उसके बाद लड़की है जो फिर से 15 दिनों के बाद घर वापस लौटती है। अब वो किसे बताए, पुलिस लोगों को भी बताए तो पुलिस वाले भी वो उस पे कार्रवाई नहीं करते। अब घर वाले पे बताए तो बताए कैसे। वो लड़की बेचारी चुपचाप उस ससुराल में रह जाती है। फिर मई जून हो जाती है, उसके बाद फिर जुलाई अगस्त ऐसे करके वो लगातार, वो महेंद्र है जो फ़ोन तो करता रहता था लेकिन ये लड़की फ़ोन उठाती ही नहीं थी। फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वो फिर महेंद्र का फ़ोन लगातार फ़ोन आने की वजह से ये लड़की जो फ़ोन तो उठाती है और महेंद्र फिर से बुलाता है कि यहाँ पे आओ, हम तुम्हें वो सारी वीडियो डिलीट कर देंगे। ऐसा ऐसा बहाना मार रहा था। लेकिन ये लड़की जो अपने आप में हिम्मत बांधती और कहती कि इस बार तुम्हारे पास नहीं, इस बार मैं पुलिस थाना जाऊंगी। तो 10 अक्टूबर 2021 को 1 बजे करीब वो चूरू के जिला के एक पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को ये अपनी सारी आप बीती बात बताती है। तो वहाँ के जो एसएचओ ओम प्रकाश जी हैं वो सारी बात सुन के उन तीनों पे कार्रवाई करने के लिए अपनी पुलिस टीम इकट्ठा करती है। और पुलिस टीम इकट्ठा करने के बाद अब उस ओम प्रकाश का कॉल डिटेल निकाला जाता है और कॉल डिटेल निकालने के बाद उसका मोबाइल का उसके नंबर का CDR निकाला जाता है और उसके बाद उसका सही लोकेशन पता चलता है। उस लोकेशन से पुलिस है जो ओम प्रकाश को स्टार्टिंग में पकड़ती है। ओम प्रकाश को पकड़ने के बाद और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ जो और 2 साथी था वो कहाँ हैं। उसके बाद वो दोनों साथी राम अवतार और एक और व्यक्ति था, उन तीनों को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उन तीनों को जेल में बंद किया जाता है। उसके बाद इन तीनों पर मुकदमा चलती है और इन तीनों को आजीवन कारावास में डाल दिया जाता है, यानी इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बनाने या फिर सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर जो दोस्त इस क्राइम वीडियो में कुछ गलती हो गया होगा इस भाई से तो उसे माफ़ करिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।